ज्ञान को चैनल में आपका स्वागत है। आज जानेंगे क्या सचमुच में आत्मा होती है, असल में आत्मा क्यों नहीं हम लोग देख सकते और आत्मा को कैसे देख सकते हैं, इस स्टोरी के माध्यम से जानेंगे। प्रातः काल का समय था। गुरुकुल में हर दिन की भांति गुरुजी अपने शिष्यों के शिक्षा दे रहे थे। आज का विषय था आत्मा। आत्मा के बारे में बताते हुए गुरुजी ने गीता का यह श्लोक बोला, नैनं छिदान्ति शस्त्राणि नैनं दहिति पावको न चैनं क्लेदयन्ति अपो न शस्यति मारुतो। अर्थात आत्मा को न शास्त्र छेद कर सकते हैं, न ग्लानि जला सकती है, न जल से गला सकता है और न हवाओं से सुखा सकती है। इस आत्मा का कभी भी नाश नहीं हो सकता, यह अविनाशी है। यह सुनकर एक शिष्य को जिज्ञासा हुई। वह बोला, किंतु गुरुवर, यह कैसे संभव है? यदि आत्मा का अस्तित्व है, वो अविनाशी है, तो भला वो इस नाशवान शरीर में कैसे वास करती है और वो हमें दिखाई क्यों नहीं देती? क्या सचमुच आत्मा होती है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, पुत्र, आज तुम रसोई घर से एक कटोरा दूध ले लेना और उसे सुरक्षित अपने कमरे में रख देना और कल इसी समय वह कटोरा लेकर यहाँ उपस्थित हो जाना। अगले दिन शिष्य कटोरा लेकर उपस्थित हो गया। गुरुजी ने पूछा, क्या दूध आज भी पीने का योग्य है? शिष्य बोला, नहीं गुरुजी, यह तो कल रात ही फट गया था, लेकिन इसका मेरे प्रश्न से क्या लेन देना? गुरुजी शिष्य की बात काटते हुए बोले, आज भी तुम रसोई घर में जाना और एक कटोरा दही ले लेना और कल इसी समय कटोरा लेकर यहाँ उपस्थित हो जाना। अगले दिन शिष्य सही समय पर उपस्थित हो गया। गुरुजी ने पूछा, क्या दही आज भी उपयोगी है? तो ठीक है। गुरुजी ने आदेश दिया, अच्छा ठीक है, कल तुम फिर इसे लेकर यहाँ आना। अगले दिन जब गुरुजी ने शिष्य से दही के बारे में पूछा तो उसने बताया कि दही में खटास आ चुकी थी और वह कुछ खराब लग रही है। इस पर गुरुजी ने कटोरा एक तरफ रखते हुए कहा, कोई बात नहीं, आज तुम रसोई घर से एक कटोरा घी लेकर जाना और उसे तब लेकर आना जब वो खराब हो जाए। दिन बीतते गए पर घी खराब नहीं हुआ और शिष्य रोज खाली हाथ ही गुरुजी के समक्ष उपस्थित होता रहा। इसी प्रकार आत्मा इस नाशवान शरीर में होते हुए भी ऐसी है कि उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है गुरुजी, मान लिया कि आत्मा अविनाशी है, लेकिन हमें घी तो दिखाई देती है पर आत्मा नहीं दिखती। गुरुजी बोले, घी अपने आप ही तो नहीं दिखता न, पहले दूध में जमान डालकर दही में बदलना पड़ता है, फिर दही को मथ कर उसे मक्खन में बदला जाता है, फिर कहीं जाकर जब मक्खन को सही तापमान पर घंटों पिघलाया जाता है तब जाकर घी बनता है। हर इंसान आत्मा का दर्शन यानी आत्मा दर्शन कर सकता है, लेकिन उसके लिए पहले इस दूध रूपी शरीर को भोजन रूपी जमान से पवित्र बनाना पड़ता है। उसके बाद कर्म की मथनी से इस शरीर को दीन दुखियों की सेवा में मथना होता है और फिर सालों तक साधना व तपस्या की आंच पर इसे तपाना होता है, तब जाकर आत्मा दर्शन संभव हो पाता है। शिष्य गुरुजी की बात अच्छी तरह से समझ चुका था। आज उसकी जिज्ञासा शांत हो गई थी। उसने गुरुजी की चरण स्पर्श किए और आत्मा दर्शन के मार्ग पर आगे बढ़ गया। दोस्तों, अगर ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए और इस तरह का और भी एजुकेशनल स्टोरी चाहते हैं तो ज्ञान को चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपके फोन में सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।